तो चलो जो बच्चों, हमारे क्रैश कोर्स में हम आज स्टार्ट करेंगे। दो चैप्टर्स मैंने यहाँ पे मिक्स करे हैं, न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन। यहाँ पे कुछ 20 क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट करने की कोशिश की है, तो एग्जाम में पीछे के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगा। रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द डिस्टल पार्ट ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स इज कंट्रोल्ड बाय। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करें कि डीसीटी के अंदर जो भी रीएब्सॉर्प्शन होता है डिस्टल ट्यूब्यूल में, वो कौन कंट्रोल करता है। देखो आपके ऑप्शन है वैसोप्रेसिन, ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन है कैल्सिटोनिन, ऑप्शन है रिलैक्सिन। तो बच्चों आपको पता है ऑक्सीटोसिन का क्या होता है, वो स्मूथ मसल फाइबर्स पे एक्शन है। ये मायोइपिथेलियल सेल्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स पे एक्शन है। Calcitonin is going to control calcium metabolism, and relaxin is secreted from the ovary, and that relaxin is going to control ये जो relaxin यहाँ पे है, ये क्या कंट्रोल करेगा। relaxin is going to control the parturition. During parturition relaxin क्या करता है बच्चों, जो रिलैक्सिन हार्मोन है, ओवरी का हार्मोन है, वो करता है ओवेरियन लिगामेंट्स को रिलैक्स करता है, सो दैट पार्चुरेशन शुड बिकम इजी। तो यहाँ पे जो आंसर है आपका वैसोप्रेसिन है, विच इज आल्सो कॉल्ड एडीएच। ठीक है, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 2 पे मैं यहाँ जाना चाहूंगा। द चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट मेटल इन द यूरिन ऑफ द फ्रॉग इज। आपको थोड़ा कंफ्यूज किया गया इसमें। फ्रॉग के बारे में आप सुनते हैं तो आपको अमोनिया में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो टैडपोल के अंदर होता है अमोनिया, बट फ्रॉग के अंदर बच्चे यूरिया को जाना है। यूरिक एसिड जहां पे जाएंगे वहां पे पानी बहुत कम है या बिल्कुल ही पानी नहीं है। एलेंटोइन तो ह्यूमन एम्ब्रियो का होता है, बराबर, और हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा यूरिया। सो नाइट्रोजनस वेस्ट मेटल इन एडल्ट फ्रॉग इज गोइंग टू बी यूरिया। फैट सोल्युबल विटामिन्स आर। देखो ये क्वेश्चन न्यूट्रिशन का है कि कौन से विटामिन फैट सोल्यूबल होते हैं। तो ये जो है विटामिन ए बच्चों आपको दिख रहा है, ठीक है। तो विटामिन ए जो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ये देखिए आपको दिख रहा है, विटामिन ए है। देन विटामिन सी है, ए बी सी है, विटामिन ए बी डी है, विटामिन ए डी ई के है, विटामिन सी एंड डी है। तो बच्चों विटामिन सी जो होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन है, राइट। तो इसलिए हम विटामिन सी को कोई भी जगह पे नहीं जाएंगे, तो हमारा सी, ए और डी तो नहीं आएगा। तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स आर ए, डी, ई एंड के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स, विटामिन फैट सोल्यूबल एंड विटामिन वाटर सोल्यूबल। ठीक है, तो अब फैट सोल्यूबल होता है ए, डी, ई के, और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस, विटामिन सी एंड फॉलिक एसिड, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। ये पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए बच्चों। सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि ग्लाइकोजन है क्या। ग्लाइकोजन मोनोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड है कि पॉलीसैकेराइड है। ग्लाइकोजन इज अ पॉलीसैकेराइड। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या, ऑप्शन नंबर ए में डाइसैकेराइड बोला गया, बिल्कुल नहीं है। इट इज सिंथेसाइज्ड इन द लिवर एंड टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बाइल। नो, बाइल फॉर्मेशन के लिए बच्चों हम हीमोग्लोबिन का इस्तेमाल करते हैं। and it is a polysaccharide which is synthesized and stored in the liver. Answer is C। ठीक है ना, ये भी नहीं आएगा। देखिए मसल का जो ग्लाइकोजन था वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, लीवर का इस्तेमाल कर सकते, याद रखेंगे। तो इट इज पॉलीसैकेराइड व्हिच इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन द लिवर सेल्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे। चलिए, द टॉनिक्स मेड आउट ऑफ द लीवर आर वेरी इफेक्टिव इन क्यूरिंग द हेमाटोपोइसिस एंड एनीमियाज, बिकॉज जो भी टॉनिक्स लीवर के प्रोडक्ट से बनाए जाते हैं वो हिमेटोपोइसिस और एनीमियास के लिए बहुत इसेंशियल होते हैं, क्योंकि इसमें से बेसिकली विटामिन बी12 आपको मिलता है। लीवर इज द ओनली सोर्स ऑफ विटामिन बी12। याद रखिए बच्चों विटामिन बी12 के बारे में एक चीज, विटामिन बी12 डेफिशिएंसी लीड्स टू एनीमियास, और विटामिन बी12 हमें वेजिटेबल से बिल्कुल नहीं मिलता। जो हम वेजिटेबल्स खाते हैं उसमें विटामिन बी12 नहीं रहता। इवन मिल्क के अंदर भी विटामिन बी12 नहीं रहता। बहुत सारा विटामिन बी12 हमारे पेट में बनता है या तो फिर हमें नॉन वेज से खाना पड़ता है। लीवर इज द मेन सोर्स ऑफ द विटामिन बी12 व्हिच प्रिवेंट्स अस फ्रॉम एनीमिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे। What is question number 6? The high threshold substances are। तो बच्चों थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस क्या होते हैं, किडनी के अंदर जो सब्सटेंस को यहाँ पे रीअब्सॉर्ब किया जाता है उनकी जो वैल्यू होती है उनको थ्रेशोल्ड वैल्यूज बोलते हैं, सब्सटेंसेस बोलते हैं। There are 3 threshold substances, high threshold, then low threshold and zero threshold। हाई थ्रेशोल्ड मतलब द सब्सटेंसेस विच आर कंप्लीटली रीएब्सॉर्ब्ड, जिनका पूरा रीएब्सॉर्प्शन किया जाता है।
लो थ्रेशोल्ड मतलब जिनका पार्शियल रीएब्सॉर्प्शन होता है, एंड जीरो थ्रेशोल्ड मतलब जिनका बिल्कुल भी रीएब्सॉर्प्शन नहीं होता। तो यहाँ पे देखो ये जो है प्रोटीन हाई थ्रेशोल्ड है, सोडियम भी हाई थ्रेशोल्ड लेकिन प्रोटीन नहीं है। यहाँ पे फैट्स नहीं आएगा, यहाँ पे यूरिक एसिड यूरिया नहीं है, प्रोटीन भी नहीं है, तो हमारा आंसर डी है। ग्लूकोज, सोडियम एंड कैल्शियम आर हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस व्हिच आर कंप्लीटली रीएब्सॉर्ब्ड इन द बॉडी, बैक इनटू द बॉडी, तो वो होगा हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे। टीथ इन द फ्रॉग आर, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यस, टीथ इन द फ्रॉग आर, यस, फ्रॉग का डेंटिशन के बारे में एक लोग बात करें। देखिए तो फ्रॉग का डेंटिशन किस तरह से होता है बच्चों, ह्यूमन का डेंटिशन कैसे होता है सबको पता होना चाहिए। डेंटिशन इन ह्यूमन सेज you know that there is a condition called as heterodont, there is a condition called typhodont, there is thecodontal condition and bunodontal condition। ह्यूमंस के बारे में हमेशा याद रखना, ह्यूमन का डेंटिशन 4 टाइप का होता है, बुनोडोंटल होता है, थेकोडोंटल होता है, हेटेरोडोंटल होता है, टाइफोडोंट होता है। बट फ्रॉग के अंदर थोड़ा सा डेंटिशन अलग होता है। देखिए यहाँ पे मैं ऑप्शंस पढ़ूंगा। ऑप्शन नंबर ए एक्रोडोंट है, ऑप्शन नंबर बी होमोडोंट है, ऑप्शन नंबर सी पॉलीफाइडोंट है, एंड ऑल ऑफ दिस है। तो इसका मतलब क्या होता है ये सब हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे पहले। सो व्हाट इज पॉलीफाइडोंट कंडीशन, इसका मतलब होता है मेनी सेट्स ऑफ टीथ अपीयर्स इन द लाइफ, ये फ्रॉग के अंदर जरूर होता है। और फ्रॉग के अंदर होमोडोंटल कंडीशन भी होते हैं और उनका अटैचमेंट एक्रोडोंटल होता है। आंसर ऑल ऑफ दिस आएगा। तो याद रखेंगे फ्रॉग का डेंटिशन एक्रोडोंट है, होमोडोंट है और पॉलीफाइडोंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कॉकरोचेस आर, तो सबको पता होना चाहिए कॉकरोचेस में मोड ऑफ एक्सक्रीशन कौन सा होता है बच्चों, कभी भी अमोनोटेलिक नहीं हो सकता, क्योंकि अमोनोटेलिक होने के लिए बहुत सारा पानी होना चाहिए। ये अमाइनोटेलिक है, इसमें अमीनो एसिड्स का एक्सक्रीशन होता है और जो सिर्फ स्टार फिश में पाया जाता है, याद रखेंगे, ये भी हटा दो। तो हमारा आंसर यूरिकोटेलिक है, बिकॉज कॉकरोच इज एन इंसेक्ट विच डू नॉट ड्रिंक वाटर, और जो पानी नहीं पीता उनके एक्सक्रीशन कौन सा है, यूरिक एसिड का, यूरिकोटेलिक है। देखिए 2002 सीईटी का क्वेश्चन है, कर्नाटका का, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाएंगे। यस, द रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टू फंक्शन एज कैटलिस्ट, बिल्कुल नहीं, एंजाइम बिल्कुल नहीं, बिल्डिंग मटेरियल ये भी नहीं, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल प्रोटीन्स होता है। तो हमारा आंसर क्या है बच्चों, सोर्स ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स 4 किलो कैलोरी एनर्जी, समझ गए। तो दैट मींस द रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। बाकी तीनों भी नहीं आएंगे, बिल्डिंग मटेरियल प्रोटीन्स होता है। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ परस्पिरेशन इज टू, बच्चों सबसे पहले इस चीज में आपका कंफ्यूजन होना चाहिए कि परस्पिरेशन क्या होता है। व्हाट इज परस्पिरेशन? परस्पिरेशन इज नथिंग बट द स्वेटिंग। इसमें भी स्वेटिंग होता है, इसमें भी पसीना आता है, बट स्वेटिंग भी तो वही चीज हो गई, इसमें दोनों में डिफरेंस होता है। बच्चों जब बैठे बैठे आपको पसीना आ जाएगा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तो उसको परस्पिरेशन बोलते हैं। बहुत सारा काम करने के बाद जो चीज है तो उसका स्वेटिंग बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस है। परस्पिरेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर। जानबूझ के यहाँ पे ऑल ऑफ दिस दिया गया है, याद रखिए कि क्यों दिया गया है, ताकि आपको लगता है सब चीजें बैलेंस हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं। लुब्रिकेट द एपिथेलियल टिश्यू नहीं आएगा, क्योंकि ये काम सिबासियस सेल्स का होता है, सिबासियस ग्लैंड्स का होता है, सीबम का होता है, इसीलिए आपको यहाँ पे सी देना पड़ेगा। नहीं तो